नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नाउ कहानी अब थोड़ी कनेक्ट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत में कुछ वैसा होने वाला है। एटलीस्ट ट्राई तो करेंगे लोग। देखिए, इम्पॉसिबल है कि हमें बांग्लादेश की तरह ट्रीट किया जाए या पाकिस्तान की तरह ट्रीट किया जाए, बट केओस इज कमिंग। और वो ध्यान से समझिए, चैटम हाउस एक माउथ पीस है बिग बॉस का। वो कहता है इंडिया शॉक इलेक्शन रिजल्ट इज अ लॉस फॉर मोदी बट अ विन फॉर डेमोक्रेसी। मैंने आपको कहा ना, सुबह सुबह उठिए और पानी से कुल्ला करके डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी अपने घर में इनके जो एल्डरली हैं, द पीपल हु आर वेटरन्स, वो बैठे हुए हैं रोड पे। उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास सप्लाईज नहीं है, बट दूसरी कंट्री में डेमोक्रेसी फैलाते रहते हैं। इसी पॉइंट ऑफ टाइम में भारत पे जो प्रेशर है वो समझिए। अजय डोभाल साहब इस पॉइंट ऑफ टाइम में रशिया में क्यों? क्योंकि ही वांट्स टू ब्रोकर अ डील। एक ब्रोकर हो जाए किसी भी तरीके से चाइना और भारत के बीच में। तो एनएसए लेवल टॉक्स हो रहे हैं कि भारत और चाइना अगर साथ आ जाए, और ऑब्वियसली दिस इज इन इंटरेस्ट ऑफ व्लादिमीर पुतिन। तो इनको चाहिए एक गो अहेड फॉर गुडविल विथ चाइना, और पुतिन को भी ये चाहिए। और साइमल्टेनियसली हम एक तरीके से अपने आप को रिंग फेंस कर रहे हैं कि गलती से मोदी साहब, क्योंकि मोदी विल विजिट यूएस क्वाड के लिए, तो गलती से अगर क्वाड विजिट के टाइम में बिग बॉस का एटीट्यूड थोड़ा दबाव वाला रहा या चीजें ठीक नहीं हो पाई, तो एक हमारे पास सेफ्टी नेट होना चाहिए। जिस तरीके से 1971 में हमने सोवियत के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, अब उस डायरेक्शन में भारत जा रहा है। जब आप चीजें कनेक्ट करके देखेंगे तो आप परेशान होंगे। ध्यान से सुनिए, हर उस बांग्लादेशी लड़के ने बोला था कि हम डेमोक्रेसी लेके आए हैं, बट एक्चुअली में आप बिग बॉस को लेके आए हो अपनी कंट्री में, इंस्टेड ऑफ रशिया, चाइना एंड इंडिया। एनी विच वे आपकी सोवरेनिटी इट इज मॉर्टगेज बिकॉज ऑफ द मनी यू ओ टू द वर्ल्ड। नाउ इसी पॉइंट ऑफ टाइम में अब हिंदी अखबार, हिंदी न्यूज अब ये लिखने लगते हैं कि शेख हसीना की सरकार गिराने पर हुई थी खूब चर्चा, अब तख्ता पलट करने में माहिर वो अमेरिकी राजनीतिक, दैट पर्सन इज कमिंग। कौन? हु आर दे टॉकिंग अबाउट? हु इज दिस डिप्लोमेट? यह है डोनाल्ड लू। तो लू साहब कहाँ रहे हैं? लू साहब भारत और बांग्लादेश में आ रहे हैं। अब जब पूरी कहानी देखेंगे और व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स विथ राहुल गांधीज विजिट और वो किनसे मिले, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस स्टोरी इज लिटिल कॉम्प्लेक्स। ना एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप वीडियोस देखते हैं, प्लीज इसे लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए। मोटिवेशन मिलती है, मेहनत जो जाती है उससे मोटिवेशन मिलती है, दैट यू पीपल आर लाइकिंग द वीडियोस। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अपडेट्स होते हैं विच हर छोटे अपडेट पे मैं वीडियो नहीं बना सकता, तो इसके लिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें टेलीग्राम पे। एंड लिटिल अबाउट मी, 4-4.5 से यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, एंड आई हैव गिवन 5 अटेम्प्ट्स, 5 मेंस, 1 इंटरव्यू, एंड आई एम एन इंजीनियर एंड लॉयर। नाउ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अनअकैडमी आईएएस ने अपनी ऑफलाइन सेंटर पटना में खोल दी है। सो एनीवन फ्रॉम बिहार, अब आप ऑफलाइन सेंटर में आइए, डायरेक्टली आइए और अपने टीचर से मिलिए, लाइव क्लासेस देखिए, कैसी चीज़ें होती हैं, अपनी प्लान करिए, चॉकआउट करिए अपनी स्ट्रैटेजी। और 27 सितंबर से बैच शुरू हो रहे हैं। उसी तरीके से इंग्लिश के बैचेस शुरू हो रहे हैं करोल बाग, नई दिल्ली में, राइट। और इन दिए गए नंबर पे कॉल करिए, आपको इनके बारे में कोई भी डिटेल चाहिए। उसी तरीके से हिंदी में अगर आपको क्लासेस करनी है तो गो टू मुखर्जी नगर। 19 सितंबर से ये बैचेस शुरू हो रहे हैं और सब कुछ, वो मेंटरशिप, प्रीलिम्स टेस्ट, मेंस टेस्ट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। और अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आप आइए प्रयागराज और दिए गए नंबर पे कॉल करिए। ना रिज्यूम करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इंडिया आउट पहले कर दिया आपने। इंडिया आउट कहां किया? मुइजो ने किया था ये, और मुइजो को किसी ने करवाया होगा ना। ध्यान से समझिए, जब आप इंडिया आउट कह रहे हैं तो आप बोल रहे हैं इंडियन आर्मी आउट। आप इंडियन आर्मी और इंडिया आउट कहां बोल रहे हैं? इंडियन ओशन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास में, मतलब आपके जेब में किसी और का पैसा है। और इस ऑपरेशन के बाद एक चीज बहुत क्लियर थी कि पाकिस्तान एक्टिवली पूरे रीजन में काम कर रहा है, बट पाकिस्तान के पास खुद पैसे नहीं है, तो जो उसे लीज पे रख रहा है वहां पे वो काम कर रहा है। बांग्लादेश में क्या होता है कि जो बिग बॉस है उसके अकॉर्डेंस में इलेक्शन रिजल्ट नहीं आते, सिमिलर टू वेनेजुएला। वेनेजुएला में भी मदुरो के अगेंस्ट इन्होंने खेला, खूब खेला, बट मदुरो जीत के आ गए। तो बोल दिया कि वहां डिक्टेटरशिप है, हसीना भी डिक्टेटर है
और उसके बाद ये बीबीसी का आर्टिकल है, देख लीजिए, कंट्रोवर्शियल वोट। तो कंट्रोवर्शियल वोट तो बार बार बोल ही रहे थे। उसके बाद इंडिया आउट कैंपेन, वही रेप्लिका, फिर किसने चलाया, ये बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स, फिर वही पाकिस्तान के वो सस्ते, क्योंकि देखिए सस्ते में उनके आईटी के लड़के मिल जाते हैं। मोदी पुतिन मीट के बाद क्या होता है, नो वॉर इज टू फार, बिग बॉस की तरफ से मैसेज आता है। बट कहानी इंपॉर्टेंट यह है कि इमरान खान कैसे जेल में गया, इमरान खान की पार्टी, और इमरान खान आज सबसे बड़ा देश का गद्दार क्यों है, क्योंकि यहीं से आपको कहानी समझ आएगी कि शेख हसीना को भागना क्यों पड़ा। ठीक है, शेख हसीना को अपना देश से 45 मिनट मिला कि निकलो निकलो, नहीं तो 45 मिनट में सेटअप हो जाएगा आपका। इमरान खान अपने ही देश के जेल में, और गद्दार है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड उठा उठा के ले जाती है, आप सोचिए जरा। और ये देखिए ना, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, और ये बिन हिट, इसके ऊपर हिट भी आ चुका है। लार्ज पश्तून लीडर, आपको पता है इस पॉइंट ऑफ टाइम में पाकिस्तान में वो प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि पीटीआई के टॉप लीडर को रिलीज करो। पश्तूनों को आपने बहुत यूज किया तालिबान के साथ नेगोशिएट करने के लिए, तहरीके तालिबान टीडीपी के साथ नेगोशिएट करने के लिए, उसके बाद हमारे टॉप लीडर को जेल में डाल दिया। बट ये जाते क्यों हैं, इनकी पार्टी पे ये सब बैन क्यों लगता है? कहानी है साइफर केस की। साइफर केस मतलब एक सीक्रेट केबल आता है इनके पास, एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन आती है इनके एम्बेसडर से, जो कि बिग बॉस के पास में थे, मतलब यूएस में थे। वहां से एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन आती है और उसके बाद 10 साल की सजा हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन ये लीक कर देते हैं। बट वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी क्या? द इंटरसेप्ट पब्लिश्ड purported details of a conversation between Pakistan former ambassador to US असद मजीद खान एंड मिस्टर लू। अब यहां पे आप लू को ध्यान से समझिए तो कहानी और क्लियर हो जाएगी। और ये, हाँ, एक चीज कि ये सब तब होता है जब इमरान खान ही मीट्स व्लादिमीर पुतिन, तो वहां पे एक साइड ले लेते हैं। ठीक है, डर लग जाता ना कि कहीं पाकिस्तान रशिया के पास तो नहीं बैठ गया। बिकॉज देखिए, वेस्ट इज ऑब्सेस्ड अबाउट व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, ये है उनके एम्बेसडर। नाउ इसके बाद आपको यह समझ आना चाहिए कि अगर बिग बॉस के टॉप पर्सन कौन, बाइडन के पास एक एमईए चाहिए, जैसे हमारे पास जयशंकर साहब है, वैसे उनके पास है एंथनी ब्लिंकन। बट एंथनी ब्लिंकन को तो नेतन्याहू ने फंसा रखा है, पूरे गाजा वॉर में हर जगह फंसा रखा है। जब अगर फंसा रखा है तो कोई तो होना चाहिए जो साउथ एशिया को देखे, सेंट्रल एशिया को। तो उन्होंने बना रखा है एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया, वो है डोनाल्ड लू। उसके बाद इनको बुला लिया जाता है कि आइए भाई, कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स। यूएस कांग्रेस बोलता है क्या किया था आपने, बड़े सारे रिपोर्ट है। उन्होंने कहा नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ एकदम क्लीन, मैं तो क्लीन खेलता हूं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हम ऐसा कुछ करते ही नहीं। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में ये इंडिया के ऑपोजिशन लीडर किनसे, अब्दुल्ला साहब से मिल लेते हैं। उमर अब्दुल्ला से बिग बॉस के बच्चे मिलने आते हैं। बताइए कितना डिफिकल्ट है। ये अपने सिटीजन को बोलते हैं डोंट विजिट कश्मीर, डोंट विजिट मणिपुर, पर खुद इतनी जहमत उठाते हैं कि जब इलेक्शन हो, ओहो वाजवा कहवा, मजा आ रहा है। उसी टाइम पे हैदराबाद की गर्मी को बीट करते हुए असदुद्दीन ओवैसी के साथ, और फिर क्या बोलते हैं पता है, ट्वीट में लिखती हैं शेयर्ड कंसर्न, और इन्होंने बोला था जय फिलिस्तीन। ठीक है, शेयर्ड कंसर्न, ये शेयर्ड कंसर्न फिलिस्तीन और इजराइल के नहीं है। आप समझ रहे हैं कौन से शेयर्ड कंसर्न है। और उसके बाद प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के गद्दावर नेता के साथ एम्बेसडर की मीटिंग। कहानी कुछ वैसे ही लग रही है जैसे बांग्लादेश में बिग बॉस का एम्बेसडर इलेक्शन कमिश्नर, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिल रहा था और उसे बता रहा था इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाना है। इसको बोलते हैं डोमेस्टिक मिडलिंग। आप हैं बिग बॉस के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, आप बात करिए ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ भारत। अगर आप लेफ्ट राइट खेल रहे हैं, इसका मतलब आप उस टाइम की गवर्नमेंट को अंडरमाइन कर रहे हैं। उस टाइम की गवर्नमेंट को कहना नहीं चाहिए, बट उसकी जगह दिखा रहे हैं। ठीक है, और उसी टाइम में मिजोरम के सीएम यूएस में गए थे और वो कह रहे थे जो यूनिफिकेशन, और ये जो यूनिफिकेशन तभी होगा अगर चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट जो कि बांग्लादेश में है उसे मिजोरम के साथ जोड़ दिया जाए, और मणिपुर के जो हिल एरियाज है जहां पे कुकी रहते, और म्यांमार के जहां चिन रहते, उनको सबको अगर जोड़ दिया जाए तो ही तो जो यूनिफिकेशन होगा। तो महाराज मिजोरम के सीएम को जो यूनिफिकेशन चाहिए और बिग बॉस को एक क्रिश्चियन कंट्री चाहिए थी। कहानी कुछ समझ आ रही है। बट इनको बहुत डांट पड़ी एक आदमी से, पता है किससे? चीन नेशनल आर्मी के चीफ से। पता है क्यों? इन्होंने एक गलती से एक स्टेटमेंट कह दिया,
जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसा ये इनका प्लान है कि एक क्रिश्चियन स्टेट के साथ इनको रोहिंग्या भी चाहिए। रोहिंग्या के बिना मजा थोड़ी ना आएगा। रोहिंग्या प्लस क्रिश्चियंस, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, डिवाइड एंड रूल, समझ रहे हैं? सब एक ही होंगे तो इनके हाथ में थोड़ी ना रहेंगे, समझिए। तो दोनों को मिला के कंट्री बनाएंगे, दोनों परेशान है ना, और चाइना के इन्फ्लुएंस जोन से बाहर निकालेंगे। इसी पॉइंट ऑफ टाइम में मणिपुर तो चल रहा है, और इंडियन इलेक्शन पे सैम पिट्रोडा कहते हैं कि मुझे बहुत कुछ पता है ईवीएम के बारे में, आई नो टू मच अबाउट ईवीएम। कांग्रेस सैम पिट्रोडा सेज लोकसभा पोल्स नॉट फेयर। ब्यूटिफुल। मैं तो ये इन्वाइट करता हूं कि आई हैवंट सीन अ गुड लिबरल जज एज लिबरल एज डीवाई चंद्रचूड़ साहब। तो आइए और ये सील्ड एनवेलप में, जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज देती हैं वैसे ही सील्ड एनवेलप में आप इनको ये डिटेल्स दे दीजिए कि किस टाइप का स्कैम हुआ है भारत में ईवीएम में। और उसी टाइम में विदेश भूमि में, विदेशी धरती पे आप क्या बोल रहे हैं? लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ भारत। सोचिए, बहुत बड़ी पोजीशन है ये, इसको माइल्डली मत लीजिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आपके पार्लियामेंट में ही कोई आदमी अगर बैठ के, आपका पार्लियामेंटेरियन, फॉर एग्जांपल कभी आपने देखा कि अभी पावर में कौन है? डेमोक्रेटिक पार्टी। तो कभी आपने देखा कि रिपब्लिकन पार्टी के 2-3 लीडर्स वो व्लादिमीर पुतिन के पास जाएं, रशिया जाएं या चाइना जाएं और वहां जाके बोले हमारी डेमोक्रेसी फेयर नहीं है यार हमारे जो लोग हैं ना, जो वेटरन्स हैं, उनको पैसा नहीं मिलता, हम माइग्रेंट्स को पैसा देते रहते हैं, हम वॉर क्रिएट करते रहते हैं, पर भाई हमारे लोग गरीब हैं और ड्रग्स लेते रहते हैं, रोड पे सोते हैं। फिलाडेल्फिया देख लो, सिएटल देख लो, हर जगह रोड पे सोते हैं लोग। ये नहीं, ऐसा नहीं बोलते। अपनी कंट्री को बाहर जाके आप क्रिटिसाइज नहीं करते, आप एम्बेसडर हो, यू आर द बिगेस्ट एम्बेसडर, ठीक है? ऑल लीडर्स, ऑल इंडियंस आर एम्बेसडर्स ऑफ भारत जब भी वो बाहर जाते हैं। और जब भी आप फेक इलेक्शन की बात करते हैं ना, तो उससे आता है गुस्सा कि मेरे जेब से पैसा ले लिया, मेरी राइट्स ले ली। और उसके बाद आता है स्ट्रीट पावर, उसके बाद यूज होता है स्ट्रीट पावर। ऐसा ही यूएस सेज बांग्लादेश इलेक्शन नॉट फ्री एंड फेयर। यूएन ऑल्सो वॉइस, यूएन कंफ्यूज हो जाए आदमी। यूएस, यूएन, जर्मनी एक साथ स्टेटमेंट दिया था, अरविंद केजरीवाल अरेस्ट, फेयर लॉ, रूल ऑफ लॉ, ठीक है? ढाका विजिट, यहां पे भी ये तो मल्टीपल टाइम्स कि देयर वाज इंटरवेंशन, विदाउट इंटरवेंशन दीज थिंग्स कैन नॉट गो अवे। बट यहां पे आप देखिए नैरेटिव्स, वन अबाउट द सिख कम्युनिटी। सिख कम्युनिटी पे एक नैरेटिव बनता है, ठीक है, विच इज एक्सट्रीमली डेंजरस, ठीक है? बोला जाता है कि यहाँ पे कच्छा, कारा, कंगा, ये द बेसिक केस ऑफ सिक्खी, आप उसको फॉलो नहीं कर पाते, गुरुद्वारे नहीं जा पाते, काफी फ्यूरियस क्रिटिसिज्म आता है। बट आप देखिएगा इसका यूज कैसे होता है। और मैंने आपको बताया कि पूरा जो खालिस्तान, जो के मॉड्यूल चल रहा है, वो यहां से नहीं चल रहा है, वो काम उसमें ऑपरेशन में हमेशा से बना तो था पाकिस्तान ने, बट पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वीजा लग जाए ठीक से, कनाडा पहुंच जाए, इतने पैसे खर्च होते हैं इसमें। तो आप समझिए ग्लोबल नेटवर्क्स में एक तरीके से लीज पे ले रखा है, इनके पूरे नेटवर्क को किसी ने लीज पे ले रखा है, और वो लीज पे ले रखा है फाइव अलायंस। अब देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, यहीं पे ये सब बातें होंगी। खालिस्तान की जो इतनी आज़ादी की बात है, आप देखिए न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, वहां पे आज़ादी कराएंगे। तो वहां पे क्यों बात हो रही है? क्योंकि कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई स्पेस दे रहा है। वहीं पे उसी पॉइंट ऑफ टाइम में प्रो हमास लोगों को डंडे मार के घसीट के मारा। और आपको अगर याद हो कि भारत में सीए प्रोटेस्ट हुए, एंटी सीए प्रोटेस्ट हुए, फार्म प्रोटेस्ट हुए, और उसमें बहुत लोग परेशान भी हुए, ठीक है? कुछ फार्मर्स की तो उसमें मृत्यु भी हुई है, ठीक है? और वो काफी अनफॉर्चुनेट है, परेशानी बहुत ज्यादा हुई सब लोगों को, ठीक है? बट सरकार झुक गई, सरकार तो झुक गई ना आपके सामने। बट हमें प्रीच उस टाइम में कौन कर रहा था? फ्री प्रोटेस्ट, ये वो, याद है आपको? बिग बॉस, सेम टाइम। उसके बाद हमारे ऊपर प्रेशर बना किसका? ये गुरपतवंत सिंह पन्नू। ही वेलकम्स राहुल गांधी स्टेटमेंट। उन्होंने कहा राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही, इंडिया में यही हो रहा है। एंड यू नो कि ही इज ऑल्सो अ स्टूज। ये भी काम करते हैं किसी के लिए, किसके लिए काम करते हैं कमेंट में बताइएगा। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि भारत के ऊपर अगर 2023 में सबसे बड़ा प्रेशर अगर बना था, तो बना था हरदीप सिंह निज्जर केस, जिसमें कनाडा ने बोला था कि पोटेंशियल लिंक, और पन्नू के केस में तो एक्स्ट्राडाइट भी कर लिया एक आदमी को, बोल दिया यहां तो कि डोंट क्रॉस अ रेड लाइन। एरिक गारसेटी ने बोल दिया था, एरिक गारसेटी का स्टेटमेंट है फेमस, एरिक गारसेटी का, कि रेड लाइन मत क्रॉस करो। और अभी रिसेंट जो स्टेटमेंट था क्या था? नो वॉर इज टू फार। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप एक ऐसी औरत से मिलते हैं, एक ऐसी औरत के साथ आपकी पिक्चर आती है, जो औरत कश्मीरी सेपरेटिज्म की वाणी बोलती है। आप सुनिएगा ना इल्हान उमर को,
इलान उमर एक स्क्वाड, एक ग्रुप है स्क्वाड, उसकी मेंबर है। स्क्वाड डेमोक्रेटिक पार्टी में ये वो लोग हैं जो एंटी इजराइल हैं, प्रो गाजा हैं, और ये बोलते हैं कि इजराइल ने जेनोसाइड किया। ना यहां तक सारी बातें एकदम ठीक हैं, जेनोसाइड के बारे में बात करिए, इजराइल के बारे में बात करिए। हम न्यूट्रल पार्टी हैं, हम तो चाहते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन, और हम ये नहीं चाहते कि कहीं पे भी बच्चे मारे जाएं, कहीं पे भी वायलेंस हो। नोवेयर पीस इज द ओनली वे, ठीक है, ये हमारा मानना है। तो यहां पे तो भारत का स्टैंड क्लियर हो गया। बट फिर आप जब ज्ञान देती हैं और आपके जो ऑपरेशन देखे जाते हैं कि आपने क्या किया 2022 में, हमारी धरती है ना कश्मीर, कश्मीर को इलीगली ऑक्यूपाई किसने किया? शख्सगम वैली किसने किया? चाइना ने। और ये गुलाम कश्मीर जिसको आजाद कश्मीर बोलते हैं, किसने? पाकिस्तान। वहां पे ये 2022 में ऑल पेड ट्रिप, भाई पैसे किसने दिए? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान से पैसे लेके शी इज ट्रैवलिंग, पाकिस्तान से पैसे लेके शी इज ट्रैवलिंग गोइंग टू दिस रीजन। और फिर क्या कर रहे हैं? देन व्हाट शी इज डूइंग एग्जैक्टली? देन शी इज टॉकिंग अबाउट ब्रूटैलिटी और वही प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तानी मिलिट्री का है। उसके बाद वो बोलती हैं कि भारत में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है और भारत को क्लासिफाई कर देना चाहिए कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। ठीक है, और आपको पता है इससे क्या होता है? इससे फोबियाज डेवलप होते हैं, एंटी इंडिया फीलिंग्स डेवलप होती हैं। उसके बाद सेम कमेंट्री बोला कि भाई आप ये फार्म प्रोटेस्ट में बोला। उसके बाद जब ये निज्जर की कहानी चल रही थी, पन्नू की कहानी चल रही थी, तो बोला कि कैसे इंडिया ये सब कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए इंडिया के ऊपर, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। फिर बोला आर्टिकल 370 एब्रोगेट कैसे कर दिया, बहुत सीरियस कंसर्न है ये, क्या बात कर रहे हैं आप। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में जब आप ऐसे प्रोपेगेंडा नैरेटिव बिल्डर से जो यूएस कांग्रेस में है इनके साथ खड़े होते हो, तो क्या दिखता है कि आप दोनों आपस में लॉबी कर रहे हो ना, या तो वो आपको यूज कर रही है या आप उसको यूज कर, कुछ तो है, कुछ तो होगा ना। ऐसे साथ में क्यों मिलेंगे कोई आदमी? ठीक है। और उसके बाद ये भी बात आती है कि सीक्रेट मीटिंग हुई डोनाल्ड लू के साथ, राहुल गांधी की, एएनआई की न्यूज है आज की, देख लीजिए। देन आपको पता है कि कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ अभी इलेक्शन है, और फारूक अब्दुल्ला साहब ये क्या कर रहे हैं, ये इनके साथ अलायंस में, और ये कह रहे हैं हमको आर्टिकल 370 वापस चाहिए। फिर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा। तो आप समझिए कि जेएनके में असेंबली इलेक्शंस हैं और उससे पहले पाकिस्तान ने रियासी करके दिखा दिया है। और उसके बाद अगर आप जाके ऐसे लोगों से मिलोगे तो क्या मैसेज जाएगा उन लोगों को जिनकी जान यहां जाती है? क्या मैसेज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए? और जब भारत के लोग इतनी मेहनत करके इनके नैरेटिव्स, इनके प्रोपेगेंडा को खत्म कर रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट पोस्ट कितनी मेहनत कर रहा है, फ्रॉम कश्मीर टू सीए, टाइम फॉर यूएस टू शट अप एंड इंट्रोस्पेक्ट। व्हाट गुड वर्क दे आर डूइंग, व्हाट गुड वर्क। ठीक है, मतलब इनकी डबल स्पीक, इनकी हिपोक्रेसी को बिल्कुल धागे खोल के रख देते हैं ये लोग। ठीक है, फिर आप जाके इनसे मिलेंगे तो धागे जो हमने खोले वो तो बर्बाद हो गए ना, समझ रहे? तो ये नुकसान है, दिस इज द इशू। और अनफॉर्चुनेटली मेरे को ये कहना पड़ेगा, टुडे भारत इज वेरी मच डिवाइडेड, हम बहुत डिवाइडेड है। कास्ट सेंसस की बात, ठीक है, फिर कास्ट सेंसस क्या करता है? हिंदू कम्युनिटी को तोड़ता है। वफ एक्ट क्या करता है? रिलीजियस बेसिस पे लोगों को डिवाइड करता है। तो हर जगह आप देखिएगा बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, अननेसेसरी पॉलिटिक्स, हम क्राइसिस में मतलब अपने आप को और डिवाइड कर रहे हैं। यूनिफाई करने की चीजें कुछ होनी चाहिए ना। आप चारों तरफ देखिए सिर्फ प्रॉब्लम्स, जम्मू कश्मीर कंटिन्यूसली पेडलिंग ऑफ टेररिज्म, आर्टिकल 370, रॉन्ग नैरेटिव्स बन रहा है, खालिस्तान का प्रोजेक्ट चल रहा है, म्यांमार में सिविल वॉर, बांग्लादेश कू, मणिपुर बर्निंग, मिजोरम के सीएम को जो यूनिटी चाहिए, इलेक्शंस इन श्रीलंका, मालदीव से इंडिया आउट, और भारत के इलेक्शंस, विन फॉर डेमोक्रेसी, लॉस फॉर मोदी, इलेक्शंस वर नॉट फेयर, ईवीएम नॉट गुड। ऐसी नैरेटिव अगर बन गई ना, इट्स वेरी बैड। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो क्वाड मीटिंग होगा, इसलिए शिफ्ट किया गया। उनसे ये नहीं बोला गया स्वैप कर लो, उनको बोला गया होगा ये स्वैप होगा और आप आएंगे, हमारी मीटिंग होगी, हम बैठ के। तो यहाँ पे वो मेक और ब्रेक वाली कंडीशन है। और मुझे ऐसा लगता है इतना प्रेशर भारत पे हो गया कि मतलब एक अच्छा खासा बड़े, मतलब आई एम लीस्ट एक्सपेक्टिंग कि $5 बिलियन से कहानी शुरू होगी, $5 बिलियन से कहानी शुरू होगी, $5 बिलियन का बड़ा प्रोजेक्ट। ठीक है, टू मे बी लॉकहीड मार्टिन, ठीक है, टू बाय व्हाट, F-21, वही पुराने F-16s, राइट,
जो हमें चाहिए F-35 वो ऐसे कंडीशन में नहीं मिलता। भारत अपने आप को इल प्रिपेयर्ड रखता है ना। अब जब स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो रही है, उसके बाद रशिया से तेल ले रहे हो तो प्रेशर बन रहा है, तो अब देखिए किसी ना किसी तरीके से कुछ करना पड़ेगा। या तो इंडिया को क्लियरली एक साइड लेना पड़ेगा कि भाई देखो ये तुम बहुत सिर पे चढ़ गए, बहुत ज़्यादा खेल लिया तुमने। बट फिर वो इंडिया रिस्क क्या करता है पता है? इंडिया रिस्क नॉर्थ ईस्ट को करता है, इंडिया रिस्क चिकन नेक को करता है। 71 वॉर के बाद ही इतना एरिया शांति से ले लेना था कि देखो कितनी मदद की, इसका ये पेमेंट है। सिंपल सी बात है, इतनी ज़मीन ले ली, ठीक है, वैसे भी तुम्हारी कंट्री हमने बनाई है। या तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को चाइना के साथ अप्रोचमेंट करते हुए व्लादिमीर पुतिन के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी टाइप, एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी टाइप साइन करनी पड़ेगी। और जो थर्ड ऑप्शन है, जो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबल है, वो ये होता है कि भारत ऐसे ही नेविगेट ही करता रहेगा, जस्ट नेविगेट लेफ्ट राइट सेंटर। बट एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, द करंट डिस्पेंसेशन, जो करंट डिस्पेंसेशन है बिग बॉस की, दे रियली हेट द करंट डिस्पेंसेशन ऑफ भारत। और आप जरूर बताइएगा आपको क्या फील होता है, क्या चल रहा है भारत में, हाउ कैन वी ऑल ऑफ अस बी मोर यूनाइटेड। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को, अपने पूरी फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबको शेयर करिए। अवेयरनेस बढ़नी चाहिए, क्योंकि इतने सारे डेंजरस फॉल्स नैरेटिव्स चल रहे हैं, एडिटेड वीडियोस, जिसमें शेख हसीना बेस्ट फ्रेंड ऑफ बांग्लादेश, उसको डिक्टेटर बता के बेचा गया था। एनी विच वे, एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।